आइए पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। लाइट चैप्टर में क्लास 10th साइंस बुक एनसीईआरटी। सबसे पहला क्या काम करना है कि बुक खोल के बैठ जाना, ठीक है। तो हम लोग आज सीखेंगे कि इमेज का रे डायग्राम कैसे बनाएं। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि एक्टिविटी 9.12 में कि हम लोग यदि डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस में किस तरह का इमेज बनेगा और कॉन्केव लेंस में किस तरह का इमेज बनेगा। अब वो इमेज कैसे बनाएंगे उसका रे डायग्राम होता है। हाँ। तो रे डायग्राम बनाने के कुछ रूल्स हैं। हाँ। कुछ रूल्स हैं। इसके पहले हम लोग स्फेरिकल मिरर्स में भी कुछ रूल पढ़े थे। हाँ। ऑलमोस्ट सिमिलर रूल्स हैं, कोई वेरिएशन नहीं है। उसमें भी हम लोग पढ़े थे कि रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर, वहां पढ़े थे, वहां रिफ्रैक्शन नहीं पढ़े थे, वहां हम लोग क्या पढ़े थे, रिफ्लेक्शन। हाँ। तो वहां क्या वर्ड लिखा हुआ था, आफ्टर रिफ्लेक्शन। हाँ। यहां लिखा हुआ आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। उसमें क्या होता था, रिफ्लेक्शन हो जाता था, इसमें अदर साइड ऑफ द लेंस जाएगा। तो ये जो रे निकली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यदि ये टकराएगी तो कहां से गुजरेगी, प्रिंसिपल फोकस में। अब यहां पे मैं तुमको एक चीज बता रहा हूं। अच्छा, दूसरा सिमिलर टाइप से यदि आपका कनकेव लेंस होगा तो ऐसा लगेगा कि वो प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज हो रही, ठीक है। हाँ। सेम चीज। तो फर्स्ट रूल ये है, रूल नंबर 1। इसमें ध्यान रखना कि कोरिलेशन मेंटेन रखना स्फेरिकल मिरर के साथ। स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, यहां रिफ्रैक्शन होता है। अब इसमें एक चीज तुम समझो कि यदि फोकस और नजदीक में होगा, यदि सपोज कर लो फोकल लेंथ कम होगा, हाँ। तो तुमको क्या लगता है, रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा कि रिफ्रैक्शन की डिग्री बढ़ जाएगी, घट जाएगी? बढ़ जाएगी। रिफ्रैक्शन की डिग्री बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखना है, इसका आगे कंसेप्ट का यूज होगा, ठीक है। हाँ। अब देखो रूल नंबर 2। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल बिकम पैरेलल। उसमें भी पैरेलल होता था, याद करो। हाँ, उसमें भी सेकंड रूल यही था। यहां पर केवल क्या है, Reflection। दोनों चीजें एक नहीं है। हाँ। बट एज ए स्टूडेंट हमको मेमोराइज भी करना है कि मैं चीजों को याद कैसे रखूं। तो हम कोरिलेशन, यहां भी क्या हो रहा है, लेकिन ये अदर साइड में निकल रहा है। रिफ्लेक्शन में उसी डायरेक्शन में बैक हो जाता है, हाँ। ठीक है ना। और इसमें दूसरे साइड में निकल रहा है। हाँ, क्योंकि रिफ्रैक्शन है ये, ठीक है ना। उसका एक साइड कलर्ड होता था। हाँ। इसका कोई साइड कलर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये सेकेंड रूल है। एक कन्वेक्स मिरर के लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए, कनकेव लेंस के लिए दिखाया, इसको आप पढ़ लीजिए। थर्ड रूल थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। एक आता है रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस। रे ऑफ लाइट, उसमें ऑप्टिकल सेंटर की बात नहीं करता था, उसमें हाँ। किसकी बात करता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करता था। हाँ। तो ये कह रहा है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। लेकिन ये तो उसमें भी होता था। उसमें हाँ, होता उसमें भी था, लेकिन जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में निकलता तब होता था ना। ये कह रहा है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। कहता है, यदि भाई देखो, हम लोग जब रिफ्रैक्शन पढ़ना चालू किए थे तो हम लोग क्या पढ़े थे कि रिफ्रैक्शन हमेशा ऑब्लिक जो लाइट आती है, नॉर्मल से जो ऑब्लिक में पड़ता है, रिफ्रैक्शन उसी में होता है। तो यदि परपेंडिकुलर डाल देगा ऑप्टिकल सेंटर से तो वो सीधे की सीधे निकल जाएगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो ये थर्ड रूल बेसिकली जो तुम पूरी प्रिंसिपल पढ़ रहे हो रिफ्रैक्शन का, उसका बेसिक है, उसका बेसिक है जो मुझे समझ में आता है। तुमको भी यही बात समझ में आती होगी, हाँ, ठीक है। तो हम लोग 3 रूल पढ़े। और इसके बाद ये कन्वेक्स लेंस में देखो बनाया है रूल। पहला है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, रे आई, और ये कहां पे, फोकस पे कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज हो गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज क्या बना, पॉइंट साइज बना, हाँ, रियल बना, हाँ, ठीक है ना। पॉइंट साइज बना और रियल बना। अब आओ इस साइड देखते हैं। अब क्या किया, बियॉन्ड सी रखा। हाँ। जो रेल पैरेलल गई वो फोकस से होकर रिटर्न हो गई। हाँ। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, तो अब वो बिना किसी रिफ्रैक्शन के सीधे निकल गई। हाँ। इमेज इसका बना,
ठीक है। हाँ। इमेज इसका बना कंपैरेटिवली छोटा। कंपेरेटिव इससे थोड़ा छोटा है। हाँ। ठीक है। अब आओ तीसरा, थर्ड, लेकिन रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, रियल है और इन्वर्टेड है। तीसरे में इसको रखा सी पे। हाँ। फिर सेम काम किया। इसमें एक अच्छा पैटर्न है कि एक रे पैरेलल निकालता है, दूसरे रे सी के होके निकालता है। फिर इसमें भी क्या किया, एक रे पैरेलल किया, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से होके निकाला। ऑप्टिकल सेंटर ओ सॉरी सी हम नहीं बोल रहे। हाँ। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ओ से होके निकाला। तो क्या हुआ, सेम साइज का इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ, बन गया। ठीक है। चौथे केस में क्या किया, बिटवीन सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में रखा। हाँ। बट नेचुरल है, देखो इसमें जब ये इमेज का साइज बड़ा होते जाएगा, तुमको भी मालूम है क्यों बड़ा होते जाएगा। एक तो इमेज पैरेलल रखा है जो कि सेम डेविएशन होगा। हाँ। दूसरा दूसरा जैसे जैसे नजदीक आएगा वो नीचे की तरफ भागेगा। हाँ। रे डायग्राम समझने की कोशिश कर रहे हो। समझ रहा हूँ। जैसे ए बियॉन्ड सी था। हाँ। बियॉन्ड सी था तो ये जो इसका इंक्लिनेशन था वो थोड़ा सा कम था। इस लाइन का इंक्लिनेशन कम था तो इमेज छोटा बना। जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा ए ओ से ही तो मिलाओगे इस लाइन को। हाँ। जब ओ से मिलाओगे तो नीचे की तरफ जाएगा, ये नीचे भागते जाएगा। नीचे भागता जाएगा, इमेज बड़ा होता जाएगा। बात समझ रहे हो। समझ रहा हूँ। तो ये जो है तुमको इस केस में व्हेन जब 2C और F के बीच में रखे तो इमेज तुमको बड़ा मिला, काफी बड़ा। ठीक है ना। और इसमें याद रखने के लिए क्या देखना है, रे डायग्राम बनाते समय कि भाई एक रे पैरेलल रखा है और दूसरे रे को ऑप्टिकल सेंटर से गुजारा है। इन्फिनिटी वाले को छोड़ दो केस को, इन्फिनिटी वाले में तो सारे रे पैरेलल आएगी, चाहे इसका केस हो चाहे मिरर का केस हो। इसके केस में रे डायग्राम बनाने में बस एक काम किया है, एक रे को पैरेलल रखा है और दूसरे रे को ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दिया, ठीक है। तो बट नेचुरल है कि नजदीक आते जाएगा ये ऑब्जेक्ट। हाँ। तो ये दूसरी लाइन और नीचे होते जाएगी, इमेज का साइज बड़ा होता जाएगा। तो इसका एक फोटोग्राफिक इमेज अपने दिमाग में बना लो। हाँ। ठीक है ना, इसकी फोटोग्राफिक इमेज दिमाग में बना लेनी। इसी तरीके से जब एफ पे रहेगा, एफ पे रहने के बाद एक समय आएगा कि दोनों पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो बुक पे देखो क्या लिखा है, जब एफ पे रहेगा एट फोकस, तो ये क्या लिखा है, इनफाइनाइटली लार्ज और हाईली इनलार्ज। अब ये इतना लार्ज है कि और ये काफी दूर बनेगी, इंफिनिटी पे, ठीक है ना। रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। एट फोकस और पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ है, इंफिनिटी। काफी दूर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से यदि एक केस दिखा रहा है तुमको कि यदि एफ पे रहेगा, एफ और ओ के बीच में, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इस लाइन का तो तुमको मालूम है पैरेलल था। अब ये लाइन और डाइवर्ज होगा तो ये पीछे जाके कटेगा। तो एक ही इमेज है इस केस में जो कि वर्चुअल बनेगा और इन्वर्टेड नहीं, इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट में लंबा बनेगा, ठीक है ना। वो क्या है, जब एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखिएगा, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखिएगा। हाँ। और इसमें सब में एक चीज कॉमन है कि दो रे गुजारा है, एक ऑप्टिकल सेंटर से और एक फोकस से। नहीं, बाकी सब में तो पैरेलल गुजारा था। इसमें कॉमन नहीं है। चार केस जो इन्फिनिटी वाला और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर वाला अलग है, बाकी सब में कॉमन है। बाकी सब में क्या कॉमन है, एक रे पैरेलल और दूसरा रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। इसमें तो वही चीज कर रहा है। नहीं, एक पे पैरेलल नहीं लिया है। हाँ सॉरी, इसमें पैरेलल लिया है। हाँ। इसमें एक रे पैरेलल और दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। हाँ। तो ये जो है एक केस बहुत ही रे डायग्राम इसका बनाना आसान है, ठीक है। इसी तरीके से आप तुमको कनकेव मिरर का दो केस दिखाया है। एक यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, हाँ, तो और दूसरा ऑब्जेक्ट यदि एफ और 2F के बीच में, एफ और 2F के बीच में, तो इमेज कहाँ बनता है, ठीक है। तो एक इमेज तो यहाँ पर तो काफ़ी डिमिनिश्ड बन रहा है। हाँ। और यहाँ पे काफ़ी छोटा बन रहा है। तो यह ये देखो बुक पे लिखा भी है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनते हैं। और पहले केस में हाईली डिमिनिश्ड, इन्फिनिटी से आएगा तो क्या बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड, और दूसरे केस में डिमिनिश्ड। मतलब ये इमेज, इसका ही फोटोग्राफिक इमेज आप अपने दिमाग में रखिए। अब आइए लेंस फार्मूला। देखो लेंस फार्मूला आप उसका पढ़ चुके हैं, किसका, मिरर का।
स्फेरिकल मिरर का क्या था लेंस फार्मूला? 1/u + 1/v = 1/f। एफ। बेसिकली ये फार्मूला है क्या? इमेज डिस्टेंस, हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के आपस में रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड इमेज। उसको में बोलते थे मिरर फार्मूला, इसमें बोलेंगे लेंस फार्मूला। अच्छा, इसमें क्या बोलेंगे? लेंस फार्मूला। यहाँ केवल अंतर कितना है कि 1/v + 1/u था वहाँ, हाँ, ये 1/v - 1/u 1/u हो जाता है। तो केवल लेंस में माइनस कर देना है। वहाँ क्या है? 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ 1/v - 1/u = 1/f। समझा? समझ गए? तो इसको याद रखना, साइन कन्वेंशन वही चलेगा, ठीक है? साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन सिमिलर चलेगा। मैग्निफिकेशन फिर से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है भाई। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसमें भी ये क्या होता था? इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसमें भी इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसमें -v/u होता था, उसमें -v/u होता था। हाँ। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? v/u। उसमें होता था -v/u। तो केवल अंतर यही है और कोई अंतर नहीं है। मैग्निफिकेशन यहाँ हो जाता है v/u, ठीक है? हाँ। अब इसमें एक दो न्यूमेरिकल है, एक्सरसाइज एग्जाम्पल 9.3 और 9.4, इसको आप बनाइए। अब तीसरी चीज पढ़िए, पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है? हाँ। पावर ऑफ लेंस इज नथिंग। पावर ऑफ लेंस पढ़िए। You have already learned that the ability of a lens to converge or diverge light rays depends on its focal length. फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है हाँ, कितना कन्वर्जेंस होगा, कितना Divergence. डाइवर्जेंस होगा। यदि फोकल लेंथ छोटा होगा तो क्या होगा? ज़्यादा होगा। तुमको दिखाए थे हाँ, कि फोकल लेंथ यदि छोटा होगा तो रेज ज़्यादा बेंड करेंगी। ज़्यादा। इसका मतलब उसको बेंड करने की पावर फोकल लेंथ से मिलती है। फोकल लेंथ यदि कम है हाँ, तो बेंड ज़्यादा करेगा, हाँ, और फोकल लेंथ अगर ज़्यादा है तो बेंड कम करेगा। इसका मतलब पावर किस में ज़्यादा हुआ? फोकल लेंथ कम में कि फोकल लेंथ ज़्यादा में? फोकल लेंथ कम है। फोकल लेंथ कम में। अब आगे पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, ए कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट लेंथ फोकल लेंथ हाँ, बेंड्स द लाइट रेज थ्रू लार्ज एंगल्स, जो तुमको पहले समझाए थे, हाँ, बाय फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर। तो इसका जब पढ़ोगे तो ये देखोगे कि हम लोग अब एक नया टर्म है, पावर ऑफ लेंस। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। reciprocal of the focal length. Focal length is called power of length. It is represented by the letter P. The power of a lens of a focal length f को क्या बोलेंगे? यदि किसी का फोकल लेंथ f है तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा? 1/f, ठीक है? पावर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। The SI unit of a power of lens is क्या है? Diopter. It is denoted by D. If f is expressed in meter, suppose f को हम मीटर में एक्सप्रेस करें, then power is expressed in diopter. Diopter क्या हो जाएगा? 1/meter. मीटर इनवर्स। Thus 1 diopter is the power of lens whose focal length is 1 meter. 1 diopter पावर का क्या मतलब हो गया? कि वो लेंस जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है। 1 मीटर है, ठीक है? तो 1 diameter मतलब 1/meter, तो 1 मीटर इनवर्स, ठीक है? हाँ। You may note that power of convex lens is positive and that of a concave lens is negative. हमको जो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या है? पॉजिटिव। तो यदि कोई बोलता है कि +2 डायोप्टर का आपको दिया गया है, ऑप्टिशियन कहता है कि +2 डायोप्टर का आपको पावर है, इसका मतलब क्या है? आपको कन्वेक्स लेंस दिया गया है, ठीक है ना? अब +2 डायोप्टर का मतलब इसका फोकल लेंथ कितना हो गया? 2 मीटर। फोकल लेंथ कितना हो गया? फोकल लेंथ कितना हो गया? 2 डायोप्टर पावर हो गया। फोकल लेंथ कितना हो गया? 2 डायोप्टर का 2 मीटर। 1/2। अच्छा, 1/2। हाँ भाई d 1/f क्या था? पावर। हाँ। तो 1/0.5 होता तभी तो 2 आया है। हाँ। तो f क्या हो जाएगा? 1/d। भाई दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यदि पावर 2 है तो फोकल लेंथ हाफ हो गया, 1/2। 1/2 मतलब 0.5, यही बुक पे लिखा है। दिस मीन्स द लेंस प्रेस्क्राइब्ड इज कॉन्वेक्स, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 0.5 मीटर। क्लियर। तो ये जो है, यदि सिमिलरली लेंस ऑफ -2.5d हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 1/2
2.5, हाँ तो 1 माइनस 0.40 मीटर, दिस लेंस इज कनकेव। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट बार में पढ़ेंगे। अभी आप पूरा चैप्टर को रिवाइज कीजिए और हम लोग फिर देखेंगे व्हाट वी हैव लर्न। आज शाम में देखेंगे, ठीक है? हाँ ठीक। थैंक यू।